Today we are going to discuss about past continuous. Past continuous. This is continuous action in past. Continuous action in past means to say the work is going on in past. Means work was going on. Any action was being regularized. It was regular in past. Past continuous. जा रहा था, खा रहा था, रो रहा था, बच्चे खेल रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे, मेहमान आ रहे थे, हलवाई पूड़ियाँ तल रहा था, कुत्ते भौंक रहे थे। इस तरह से रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस, काम चल रहा था। कंटिन्यूस एक्शन मीन्स वर्क वाज गोइंग ऑन। एनी एक्शन was in the form of continuous means the work was going on, काम चल रहा था, action was continue action in past और past का मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख जाती है तो वो पास्ट का इंडिकेशन होता है। समझ गए? पास्ट कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूस एक्शन इन पास्ट। आ गई बात समझ? पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस काम चल रहा है ऐसा बोलेंगे कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम चल रहा था ऐसा बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस एक्शन इन पास्ट, पहले। आई बात समझ में? जैसे हम कक्षा में कंकर चुग रहे थे। सरकारी स्कूल था भाई, कक्षा में कंकर फैले हुए थे तो हम कक्षा में कंकर चुग रहे थे। सब्जेक्ट वी वर पिकिंग अप pebbles in classroom। ऐसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने यहाँ। समझ गए? अब इसमें क्या क्या होता है पास्ट कंटिन्यूस? हेल्पिंग वर्ब जो लगती है इसमें वाज और वर लगती है। हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज और वर। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजएमआर था, इजएमआर लगता है। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर। अब वाज वर जो है ये इज और आर की सेकंड फॉर्म है। बोल रहा था ना कि पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, तो वाज वर जो है वो इज और आर की सेकंड फॉर्म है। इज की सेकंड फॉर्म वाज और आर की सेकंड फॉर्म वर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे लगता है। तो कंटिन्यूस कोई सा भी आ जाए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस में मेन वर्ब की तो फोर्थ फॉर्म ही लगेगी। क्लियर? अब वाज का प्रयोग कहाँ करते हैं? अब देखो आई के साथ वाज लगता है पास्ट, फिर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो तो वाज लगा दो। अब आई के साथ वर्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब कहाँ लगता है ये स्पेशल चीज़ है। आई फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, इसलिए इसके साथ वर्ब नहीं लग रहा, सिंपली सामान्यतया। आई फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ पास्ट में वाज लगता है।
प्रेजेंट में तो स्पेशल वर्ब है, इसके साथ एम। आई के साथ वर्ब कब लगता है? कंडीशनल सेंटेंस में लगता है, वो बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। अभी इतना ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस में आई के साथ वाज लगाएंगे। और वर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्ग का प्रयोग करेंगे वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन इसके साथ। सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या है? वही फार्मूला है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यही फार्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और कोई दूसरा फार्मूला है ही नहीं, यही बता रखा, यही याद रखना। समझ गए? अब जैसे एक वाक्य लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं बीज बो रहा था, काम चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। सब्जेक्ट है आई वाज, अब आई के साथ वाज लगाया, आई वाज सोइंग सीड्स, मैं बीज बो रहा था। कहाँ बो रहा था? एक्स्ट्रा और लिखना है तो लिख दो, इन द फील्ड्स, खेतों में। और लगा दूं तो मैं लिख दूं सावधानी से, केयरफुली। मैं खेतों में सावधानी से बीज बो रहा था, एक्स्ट्रा चीज़ है वो डाल दी, लास्ट में लिख दो। नेगेटिव बनाना तो वाज के बाद नॉट लगा दो, आई वाज नॉट सोइंग सीड्स इन द फील्ड। नेगेटिव में नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव में वाज पहले लगा दो, वाज आई सोइंग सीड्स, हो गया पूरा। इन द फील्ड्स आगे लिखना है तो लिख दो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वाज आई नॉट सोइंग सीड्स इन द फील्ड। इस तरीके से किसान फसल काट रहा था, द फार्मर वाज रीपिंग हार्वेस्ट। किसान सिंचाई कर रहा था, द फार्मर वाज इरिगेटिंग, वाटरिंग द क्रॉप, द हार्वेस्ट, द प्लांट्स, द सैपलिंग, वट एवर, कुछ भी यूज कर सकते। आई बात समझ में? और देख लेते हैं हम सेंटेंस। हम कंबल बुन रहे थे, अब सब्जेक्ट आ गया इसमें वी, फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है इसलिए वर लगेगा। वी वर वीविंग ब्लैंकेट्स। नेगेटिव में वी वर नॉट वीविंग ब्लैंकेट्स, इंट्रोगेटिव में वर वी वीविंग ब्लैंकेट्स और वर वी नॉट वीविंग ब्लैंकेट्स। इस तरीके से समझ गए? हम कंबल बेच रहे थे, वी वर सेलिंग ब्लैंकेट्स, हम रजाइयाँ खरीद रहे थे, हम रजाई खरीद रहे थे, वी वर परचेजिंग क्विल्ट्स। केवल ऑब्जेक्ट चेंज करना है, वर्ब चेंज करनी है, सब्जेक्ट चेंज करना है, पैटर्न वही रखना है, काउंटलेस सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बात समझ। ग्राहक पीले वस्त्र तलाश कर रहे थे,
द कंज्यूमर्स द कस्टमर्स वर सर्चिंग येलो क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब आउटफिट्स, कॉस्ट्यूम, गारमेंट्स, टेक्सटाइल। कपड़े के सिमिलर हैं। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और लिख सकते हैं हम सेंटेंस। आई बात समझ। शेर, शिकार की तलाश कर रहा था। द लॉयन वाज लुकिंग फॉर द प्री। प्री का मतलब था शिकार। द लॉयन वाज लुकिंग फॉर द प्री। शिकार शेर से बचने की कोशिश कर रहा था। शिकार शेर से बचने की कोशिश कर रहा था। द प्री वाज ट्राइंग टू बी एस्केप्ड टू बी एस्केप फ्रॉम फ्रॉम द लॉयन, फ्रॉम द शूटर, फ्रॉम द पोचर। पोचर मतलब शिकारी, शूटर का मतलब शिकारी, हंटर, हंटर का मतलब भी शिकारी होता है। सिनोनिम्स आने चाहिए। सबसे मेन चीज़ है सिनोनिम्स। जिसको जितने सिनोनिम आते हैं उसकी उतनी ही अंग्रेजी स्ट्रांग बन जाती है। सिनोनिम बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने के लिए सेकंड वर्ड, अनदर वर्ड इज एसेंशियल। आगे बात समझ। इसलिए सेंटेंस बनाओ, वाक्य कितने भी बनाओ तभी बन सकते हैं जब वर्ड नॉलेज। वर्ड नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, बन ही नहीं सकता, सोचने लग जाएंगे। आई बात समझ में। जैसे तीर्थ यात्री भगवान की पूजा कर रहे थे। सब्जेक्ट कौन है? तीर्थयात्री, द पिलग्रिम्स वर वर्शिपिंग टू द डेटी। डेटी का मतलब गॉड, लॉर्ड, क्रिएटर, निर्माता। नेगेटिव में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दो। इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दो। बन गया। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं।
और एक सेंटेंस हम देख सकते हैं, जैसे घणे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को सजा दे रहा था। अब सजा भी देता है, कई बार पढ़ाता है तो सजा भी देता है। अगर टीचर के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, अध्यापक छात्रों को सजा दे रहा था। द टीचर, मतलब मेंटर, कोच, गाइड, इन्विजिलेटर, ट्यूटर, बहुत सारे सिमिलर। ये कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते। अध्यापक छात्रों को सजा दे रहा था। द टीचर वाज पनिशिंग, रिब्यूकिंग। ह्यूमिलाइजिंग, स्कॉल्डिंग, थ्रेटिंग, छात्रों को, टू द स्टूडेंट्स। स्कॉलर्स, प्यूपिल्स। सबके सिनोनिम लिखे मैंने यहाँ। इस तरीके से हम काउंटलेस सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत आसान है। सही क्रिया मुख्य क्रिया का ध्यान रखना है। वर्ब ऑब्जेक्ट चेंज करते जाओ, सब्जेक्ट चेंज करते जाओ, पैटर्न सेम रखना है, वाक्य वही बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, हैव ए गुड डे।